नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज हमारे साथ जिला पार्षद भाई अमित भोलू बधानी जी आज हमसे जुड़े हैं, तो हम उनसे चर्चा करते हैं झज्जर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के कि किस तरह से कौन सी पार्टी ने जो है यहाँ पर झज्जर हलके का विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन पर चर्चा रहेगी कि किस तरह से आने वाले समय में कौन सी पार्टी यहाँ पर अपना परचम लहराएगी। तो सबसे पहले हैं भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार बड़े भाई। सबसे पहले ललित भाई, मैं सच्ची खबर के और ललित भाई के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी देख रहा है सबको हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। अमित भाई, एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है अपने यहाँ झज्जर विधानसभा सीट को लेकर के। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बीजेपी पार्टी से भी उतारा गया है, कांग्रेस पार्टी से भी लोगों ने ताल ठोकी है, लेकिन देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी से विधायक गीता बुक्कल जी को दोबारा से उतारा गया है और इधर से बीजेपी पार्टी से जो देखा गया है कप्तान बिरधाणा को उतारा गया है। बहुत से लोगों ने नाराज़गी भी जाहिर की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि जिला परिषद झज्जर का पहली बार इतिहास में नाम लिखा गया कि कैंडिडेट को टिकट मिली। पर दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारा झज्जर का दुर्भाग्य भी है, इन्होंने टिकट मिली किसी भी पार्षद को इतला देने की नहीं की कोशिश भी। और दूसरी बात क्या है, कप्तान बिरधाणा जो है ये एक ढोंगी बाबा है। इन्होंने पहले जब जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो इसने दुजाना अपना गांव माना था कि कब मैं कप्तान दुजाना हूँ, तो उन्होंने बनते ही अगले दिन कप्तान बिरधाणा लिखना शुरू किया। तो दुजाना में आज तक इन्होंने कोई भी ग्रांट लगाने का काम नहीं किया। तो हम मानते हैं कभी ये विधानसभा में जाए और वहाँ पर कभी बिरधाणा को भूल जाए। बिरधाणा मेरे वार्ड में आता है, तो मैं चाहता हूँ, मैं इससे बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि इसने ना तो दुजाना का विकास किया ना इसने जिला परिषद का विकास किया। जहाँ तक विकास की बात है, आप पार्षद भी रहे हैं, आपने भी काफ़ी सारे मुद्दे उठाए होंगे और भी जो पार्षद रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी मुद्दे उठाए हैं अपने ग्रामीण स्तर को देखते हुए, लेकिन ग्रामीण स्तर पर देखा गया है किस तरह का विकास? देखिए, हमारी पिछली 2 मीटिंगों में 7 करोड़ रुपए जिला परिषद में आए। दोनों मीटिंगों में फेल हुआ कप्तान बिरधाणा। पिछली मीटिंग में तो हमने फिर भी समर्थन कर दिया था कि ठीक है भैया, हमारे झज्जर का विकास होता है तो बहुत ही खुशी की बात है। फिर भी इसने वे पैसे नहीं बांटे, 3.5 करोड़ रुपए। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए फिर आए, उसके लिए तो मीटिंग ही नहीं की। और जिला परिषद में क्या होता है, चेयरमैन के ही होता है कि पैसे बांटे। एक बेशक किसी को भी दे सकता है, पार्षद को किसी भी काम को करा सकता है। 7 करोड़ रुपए आज फिलहाल जिला परिषद में है, उनको भी एक एक रुपये को आप चेक कर सकते हो, इसने बांटने का काम नहीं किया। ये तो झज्जर का दुर्भाग्य है जो कप्तान बिरधाणा बनाया गया, क्योंकि 7 करोड़ रुपए जिस चीज़ में जिला परिषद में है और उनको ये नहीं बांट रहा, तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है जो हमने कप्तान बिरधाणा को 18 पार्षद थे, वोटिंग हुई, उसमें ये बन गया। ठीक है, इसका सौभाग्य है, हमारा दुर्भाग्य रहा क्योंकि हमारा कांग्रेस प्रत्याशी ठीक है, क्योंकि उच्च नेताओं का हाथ था इसके साथ। और किसी भी प्रकार आप मान सकते हो, मैं नहीं कह सकता कैमरे पे, तो फिर भी हमारा दुर्भाग्य हुआ जो हमारा कप्तान बिरधाणा चेयरमैन बना और पैसे नहीं बांट पाया। जो अभी भी देखा गया है, थोड़े दिन पहले की बात है, पार्षदों ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी, ग्रांटों के ऊपर लगा लो या किसी और तरह से लगा लो। अब किस तरह से देखते हैं कप्तान बिरधाणा जी को आप? देखिए, हम तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में एक तरफा माहौल है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल पहले उन्होंने हरियाणा को नंबर 1 पर ले जाने का काम किया था। बेशक वो खेल में देख लीजिए, उन्होंने अपनी मुहिम चलाई थी, पदक लाओ पद पाओ। शिक्षा की प्रति देख लीजिए आप, बेशक उन्होंने हमारे पूरे झज्जर में ऐसा नहीं मिलेगा अपने 10 किलोमीटर के दायरे में जहाँ उन्होंने ITI नहीं बनाई थी। अब बिजली की जो बड़ी समस्या होती थी, 2-2 दिन के लिए लाइट कटती थी, उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3-3 थर्मल पावर प्लांट लाने का काम किया झाड़ली में। तो उन्होंने हर चीज़ को देखते हुए, बेशक युवाओं को नौकरी की बात थी, इतनी नौकरी लगाने का काम किया जिसकी हम आज तुलना नहीं कर सकते। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारे भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी होंगे। और एक तरफा माहौल है आज पूरे हरियाणा में, उत्साह बनाया जा रहा है। जहाँ पे भी दीपेंद्र जी जाते हैं वहाँ पे हम तो गिनती नहीं कर सकते, हज़ारों में लाखों में जन सैलाब का आज तक तां हिलता है।
फिर भी अपने नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, कन्याओं का सम्मान करते हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो कन्याओं के लिए एक ऐसी मुहिम चलाई थी, कोई बेटी होगी तो उसको 11,000 रुपये देने का, कन्यादान देने का स्कीम भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चलाई थी। जहाँ तक विधायक जी की बात की जाए, गीता बुक्कल जी की, तो ये कहते हैं कि मैं यहाँ से 100% जीत के निकलूँगा। देखिए, बहन हमारी गीता बुक्कल बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने हर बिरादरी को सम्मान रखा है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम वोट डालते हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की सहनशीलता को और उनके काम को देख कर हम वोट डालते हैं। 100% जिसको भी वो वोट टिकट देंगे, जैसे अब हमारी बहन गीता बुक्कल को दी है तो हम उनको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी मछली की आँख चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जहाँ तक बात की जाए, अब जो है कांग्रेस की जो विधायक हैं या कप्तान बिरदाना जी हैं, इनमें से आप किन को ठीक मानते हैं? कौन सा विकास कार्य करा सकता है झज्जर शहर? देखिए, उन्होंने तो आपस में बांटने का काम जिला परिषद में भी किया कप्तान बिरदाना ने, और बहन गीता बुक्कल ने तो 36 बिरादरी को एक ही नज़र से देखने का काम किया है। तो हम तो सबसे बड़ी बात है कि जो सबको बराबर लेके चले, सबको आगे लेके चले, सबको एक दृष्टि से देखे, तो हम बहन गीता बुक्कल को ही देखना चाहते हैं। अभी बात की जाए, जैसे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनका मानना ये है कि आने वाली जो सरकार होगी वो बीजेपी सरकार होगी दोबारा से। देखिए, एक और बात मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारी आपस में जो हमारा ग्रामीण स्तर पे भाईचारा है, हम उस भाईचारे को आपस में खापों में बांटते हैं, अपने मतलब खाप का प्रतिनिधि बनाते हैं। तो आपने देखा होगा 360 का गोवर्धन प्रधान बेरी से आया है, तो उन्होंने बिल्कुल खुल के रोष प्रदर्शन किया है कि हमारी इस बीजेपी सरकार में ओम प्रकाश धनखड़ ने बिल्कुल पैसे लेकर कैंडिडेटों को उतारने का काम किया है। तो मैं कप्तान बिरदाना को ब्लेम भी लगा सकता हूं, क्योंकि उन्होंने पैसे लेकर टिकट ली है, उन्होंने समाज में विकास करने की कोई बात नहीं की। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा को एक दृष्टि से देखने का काम किया है। बेशक वो एम्स की बात हो, बेशक शिक्षा की बात हो, बेशक वो स्वास्थ्य की, बेशक वो शिक्षा, किसी भी फील्ड में आप ले लो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो फिर भी मैं तो आपके माध्यम से भी एक झज्जर की जनता को बताना चाहूँगा, हमारा विकास करेगी और हरियाणा को इतिहास में नंबर 1 बनाने का काम करेंगे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमित जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है, और आने वाली जो सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी पूर्ण बहुमत के साथ। नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।